अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बर्नौली इक्वेशन हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था वो था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी आर्टिकल हैं। इनको हमने अंडरस्टैंड करना है, इंतहाई गौर के साथ इसको समझना है। इसके की पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि इसको याद करने के मेथड क्या हैं, इसको समझने के तरीके क्या हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी आर्टिकल आपको लगेगा, इसलिए आपने इसको गौर से सारे आर्टिकल को सुनना है। इंशाल्लाह आपको एट द एंड ये याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने जो फ्लूइड इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, जो ये ट्यूब जो है एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, इसके अंदर जो हमने आइडियल जो फ्लूइड इस्तेमाल करना है वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि वो लैमिनर फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, एटसेट्रा। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो जाएगी तो आपको काफी हद तक ये इजी लगना शुरू हो जाएगा। फॉर आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, बच्चे क्या है लिखा हुआ है सम, इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐड अप होंगी। कौन कौन सी चीजें ऐड अप होंगी? प्रेशर ऐड होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऐड होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी ऐड होगी। और ये तमाम की तमाम ये तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, फिर 2 और फिर ये 3। ये तीन चीजें ऐड अप होंगी और वो होंगी एक कांस्टेंट के बराबर। ऐड अप लिखा यहां पर लिखा हुआ है, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये बनता है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये बनता है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। प्रेशर से तो आप फेमिलियर है पहले, लेकिन ये चीज कुछ नई सी लग रही है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ये क्या होती है भाई? ऐसे करते हैं, इसको समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहां पर मेंशन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv का स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम इसका मतलब है वॉल्यूम को इधर से भी डिवाइड कर देते हैं और वॉल्यूम को इधर से भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या बनेगा? ये बच्चों बन जाएगा आपके पास, ये देखें, ये चीज जो सी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसके बराबर होती है? रो के बराबर। तो क्या बन गया? रो v का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये वही चीज नहीं है, हाफ रो v का स्क्वायर। फिर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? इसी तरह बिल्कुल इसको लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या फार्मूला होगा? mgh। इसके साथ और इसके साथ वॉल्यूम के साथ दोनों डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने कहा पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये क्या होगा? अगेन रो के बराबर, डेंसिटी के बराबर। तो क्या बन गया? रो GH। तो देखें, इस टर्म को चेक कर ले और इस टर्म को चेक कर ले, दोनों वही नहीं बनी। तो आपको अंडरस्टैंड काफी हद तक हो गया होगा कि प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है, यहां से ये क्वेश्चन निकलती है इससे। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? ये वाली क्वेश्चन। नहीं जी, आप लोग तो याद रखना है, माइंड में रखना है। अब आपका कांसेप्ट यहां काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। स्टार्ट करेंगे। ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ हाइट पे एक ट्यूब पड़ी है और वो ट्यूब जो है नॉन यूनिफॉर्म है। यहां से कुछ ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। यहां पर जो एंट्रिंग फ्लूइड है वो आपके पास जो क्या है जी? प्रेशर। चलिए जी इसको ले लेते हैं। एंट्रिंग फ्लूइड का जो प्रेशर है वो P1 है। जो एरिया है इस फ्लूइड से, इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर हो रहा है वो A1 है। और किसी पॉइंट पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर जो वेलोसिटी है वो V1 है। फ्लूइड यहां से मूव करता है नीचे की तरफ। डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी यहां पे कुछ कम और यहां पर कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही होगी। यहां पर हाइट पे है, ये जरा ज्यादा हाइट पे है, ये जरा कम हाइट पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है हाइट पे डिपेंड करती होती है। तो इसका मतलब है एनर्जी में भी चेंजिंग आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंजिंग आएगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंजिंग आएगा। तो हम इसको चेंजिंग को हमें यहां लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए एनर्जी चेंजेस जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, डेल्टा का डेल काइनेटिक एनर्जी और डेल पोटेंशियल एनर्जी।
उसमें चेंजिंग ले लिया, v2 वही माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर v2 का स्क्वायर और माइनस हाफ एम वी1 का स्क्वायर। इस तरह चेंजेस mgh2 माइनस mgh1 चेंजिंग ले ली हमने यहाँ पर। हमें यहाँ पे चाहिए वर्क, हम वर्क निकालेंगे इस पॉइंट पे। चलिए इसको कह लेते हैं ये क्या है जी अपर, और इसको कह लेते हैं ये क्या है जी लोअर एंड। अपर एंड के ऊपर हमने वर्क काउंट करना है, वर्क काउंट करना है। ये बात यहाँ पर माइंड में रखनी है आपने, वर्क इस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा। रीजन पॉजिटिव क्यों होगा बच्चों? वर्क का बेसिकली फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला बेसिकली होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डी, और यहां जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी को डेल्टा एक्स की फॉर्म में। सो इसलिए यहां पर लिखना चाहते हैं हम डेल्टा एक्स लिख लिया हमने। अब ये वर्क फर्स्ट के लिए यहां पर सारा वर्णन कर लेते हैं। ऐसे यहां पर क्या होगा, फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा? मैंने कहा अभी बोला था कि वर्क क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड मूव कर रहा है प्रेशर भी उसी सेंस में लगा हुआ है, फोर्स भी यानी कि फोर्स भी उसी सेंस में है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी सेंस में है, दोनों ही एक ही तरफ में है। तो हमारा वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पता है आपको कि जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उस वक्त हमारा जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव लगाइए आपको, फार्मूला लिख दिया W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। फोर्स किसके बराबर होगी भाई? फोर्स का फार्मूला तो आपको पता है, फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से फोर्स निकालें तो क्या बनेगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो ये हमने यहां पर लगा लिया, यानी कि 1 की फॉर्म में है, अपर एंड के ऊपर 1 की फॉर्म में है एंड लोअर एंड की फॉर्म में वही चीजें जो है वो 2 टर्म में आ जाती हैं। F1 P1 A1 डेल x1 कोई चेंजिंग नहीं। अब वर्क हमने निकालना है एट लोअर एंड, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट में उस पॉइंट में फर्क क्या है? फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इधर है और जो प्रेशर है बच्चों यहां नजर आता है वो इसके क्या है? अपोजिट है। जब एक चीज इधर को हो दूसरी चीज इधर को हो तो दरमियान में एंगल बनता है 180। तो यूं करते हैं हम इसका जो है हम इसी के साथ जो वर्क का फार्मूला है उसको लगाते हैं W इज इक्वल टू F डॉट, बेसिकली D लिखना था तो नहीं मैं लिखता हूं यहां पर डेल x। क्या निकालते हैं? F डेल x cos की जगह क्या डॉट की जगह क्या लगाते हैं? cos ऑफ थीटा। तो F डेल x cos थीटा की जगह कितना आएगा? 180। क्यों 180 क्यों आएगा? एक चीज अगर इधर को है दूसरी चीज अगर इधर को है तो इसके दरमियान में एंगल बनता होता है 180। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल cos 180 कितना होता है? -1। तो उसके लिए क्या करेंगे? माइनस आएगा f और साथ में डेल x। तो 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए यहां पर हमने लिख दिया W2 और ये यहां 2। देखें अब यहां पर क्या लिखा हमने? यहां पर लिखना है माइनस, यहां पर क्या लिखना है हमने? माइनस साथ में लिखेंगे। ले जी आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर माइनस आ गया। W2 माइनस F2 माइनस की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि माइनस हमने यहां पर क्यों लिखा है? माइनस लिख दिया। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालेंगे तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी है। यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर प्लस और यहां पर क्या आएगा? माइनस। यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। W1 प्लस टू माइनस, प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। ले जी माइनस कर देते हैं यहां पर। ठीक है बच्चों, W1 की वैल्यू कितनी है? P1 A1 डेल x1। W2 की वैल्यू कितनी है? P2 A2 डेल x2। सिंपल यहां पर राइट कर दी। डेल x s इज इक्वल टू क्या होता है? VT। s फासला है और यहां पर हम फासला ले रहे हैं इसमें डेल x की फॉर्म में। टाइम यहां पर यही फॉर्म इस्तेमाल हो। डेल x फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे? डेल x1 के लिए लिखेंगे v1 इंटू डेल t। डेल t में 1 2 नहीं लिखना, टाइम में चेंजिंग नहीं लिखना हमने, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी किया था।
P1 A1 V1 velocity, where V1 is a velocity, that is time taken, del T. P2 यहां पर भी क्या आएगा माइनस P2 A2 V2, जिस तरह ये इसका बनाया 1 का, इस तरह यहां पर इसका क्या बनेगा 2 का बन जाएगा। अब इसमें तो दोनों साइड पे देखें, डेल टी और डेल टी में तो क्या है, कुछ भी चेंजिंग नहीं, 1 और 2 में लिखा ही नहीं इसमें हम। तो डेल टी माइनस, इसको अलग से निकाल के देखें तो डेल टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा। अगर हम इसको कॉमन ले लें P1 A1 V1 को, तो फिर क्या रह जाएगा, डेल टी माइनस डेल टी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको खत्म कर देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि हम ये लिखते होते हैं, वहां पर आपने पढ़ा था A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to some constant, या आपने लिखा था AB is equal to कांस्टेंट के बराबर है। तो यहां से ये जो टर्म है आपकी, ये जो टर्म है A1 V1 और यहां से ये वाली जो टर्म है A2 V2, इसको हम लिख देते हैं कि ये किसकी बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। अभी पता है आपको, पता है किसकी बराबर होती है, ये वॉल्यूम के बराबर होती है। एरिया इनटू वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वॉल्यूम के बराबर होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को दोबारा आप पढ़ लें, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इससे हो जाएगी। वॉल्यूम इधर भी है, वॉल्यूम इधर भी है, दोनों साइड पे वॉल्यूम हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया P1 माइनस P2 इंटू V, फिर V क्या है, वॉल्यूम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें देती है बर्नौली इक्वेशन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आपको आ जाए कि बर्नौली इक्वेशन हमें कौन सी कंजर्वेशन देती है, तो हम यहां पे लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें वो प्रोवाइड करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जो वर्क हमने यहां पर किया, वो ही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, सम होगा। ठीक है बच्चों, वर्क का फार्मूला क्या बना, ये वाला वर्क का फार्मूला, ये हमने यहीं से यही निकाला, वर्क P1 माइनस P2 इंटू V। पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग, चलें जी यहां पर हमें लिखना चाहिए डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। चलें जी यहां पर लिख देते हैं हम डेल्टा पोटेंशियल, बल्कि चलें जैसे तरतीब से लिखा हुआ है वैसे इसको कर देते हैं, डेल्टा डेल काइनेटिक एनर्जी और डेल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क की वैल्यू ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ये जी आपने लिख दी यहां से काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा चेंजिंग, ये वाला। यहां से अगर आप इस स्टेप को देखें, ये क्या है आपके पास है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इसके बराबर होता है भाई, वॉल्यूम बच्चों बराबर हुआ करता है, यहां पर मैंने बताया भी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। अगर यहां से ये जो वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम को मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये क्या होगी, और भाई यहां से लिख देता हूं दोबारा आपको मैं, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मास ओवर रो के बराबर होगा। ये चीज हमने यहां पर पुट कर देनी है। यहां से पुट करने के बाद क्या किया है, मैंने क्या किया है, यहां से इस m को 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 कॉमन लिया, और कॉमन लेकर सबको मैंने अपने घर भेज दिया, और यहां से 1 ओवर रो वैसे के वैसे, यहां पर सारी की सारी इक्वेशन वैसी की वैसी आ गई, कोई चेंजिंग नहीं, जस्ट मैंने m को यहां से खत्म कर दिया। 1 ओवर रो यहां से नीचे डिवाइड हो रहा था, मैंने क्या करना है, इधर जाके सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए क्या आ गया, हाफ रो भी, हाफ रो, फिर रो और फिर रो, चेक कर सकते हैं गौर से। फिर यहां पर क्या किया, यहां पर जो 1 वाली टर्म थी, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, उनको मैंने सबको अलग अलग कर दिया। 1 हाफ रो 1 स्क्वायर रो GH में, रो 2 हाफ रो V2 का स्क्वायर एंड रो GH2, यहां पर भी रो आएगा जी हमारे पास बिल्कुल। अब देखिए जो टर्म इधर है वही टर्म क्या है इधर है,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने ये बोला था कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर भी हम यही बात बोलेंगे कि ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे अब रो p हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। ले जी, ये आपकी सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार इक्वेशन थी, बहुत जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत है और आसान भी बहुत है। की पॉइंट याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल, डेफिनेशन के साथ आपको अंडरस्टैंड काफी हद तक हो जाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड, आप अपने माइंड में बिठाइए कि यहां पर हमें सम लेना पड़ रहा है किसका, प्रेशर का। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने यहां पर बोल दिया। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि प्रेशर को, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आपने सम करना है और किसी कांस्टेंट के उसको बराबर रखना है। फिर क्या करना है, यहां अपर पॉइंट का वर्क मालूम करना है, फिर लोअर पॉइंट का वर्क मालूम करना है। अपर पॉइंट का वर्क और लोअर पॉइंट के वर्क को हमने क्या करना है, सम कर लेना है, उसको हमने इकट्ठा कर लेना है और वहां से हमने एक वर्क की सिंपल इक्वेशन निकाल ली। क्योंकि जो ये ट्यूब है इसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां पर हमें एनर्जी के अंदर जो चेंजिंग आती है वो भी लिखने पड़ेंगी, वो लिख लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही देता है, इसलिए आप क्या करना पड़ेगा कि वर्क लिखना है और जो जो उसमें एनर्जी चेंजेस हो रही हैं वो भी आपने साथ यहां पर लिखना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी इक्वेशन लिखिए, आपके पास आंसर, फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेसन, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।